सभी साथियों को जय जय बीडी। मेरा नाम रानी सिंह, मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ और लगभग 10 सालों से लगी हूँ इस कंपनी में। और ना मैं पहले जो काम करती थी, मैं एक छोटा सा सिलाई सेंटर चलाती थी और फिर पिताजी मेरे ये बिजनेस करते थे। मेरे पिताजी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं और बहुत ही उनको ये बिजनेस अच्छा लगा था। ये मेरे नाम से इसमें उन्होंने आईडी लगवाई। उसके बाद उनके ना रहने पे मैं उनका बिजनेस मैं संभाल रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों इस बिजनेस को करते हुए। और पहले तो मैं सिर्फ सिलाई सेंटर चलाती थी, उसके साथ इसको पार्ट टाइम करती थी, लेकिन अब मैं उसको पार्ट टाइम करती हूँ और इसको फुल टाइम करती हूँ। बहुत ही अच्छा काम है और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उमेश सर को और पंकज सर को, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आई और इसको करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे जितने भी सीनियर हैं, चाहे रमेश सर हों, पंकज सर हों, के सर हों, ओम सर हों, सबसे मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। आप लोगों की मीटिंग सुनती हूँ मैं, उसके बाद मैं उसको बार बार सुनती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है कि आप सबसे सीखते हुए मैं भी कुछ कर पा रही हूँ। कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इतना बोल पाऊंगी या मैं भी इस तरह से काम कर पाऊंगी, क्योंकि गांव से बिलोंग करती थी तो बोलने वोलने में बहुत हिचकिचाती थी कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, कैसे बता पाऊंगी। लेकिन अब अब मुझे वो डर नहीं लगता है और मैं अच्छी तरह से अपनी बात रख पाती हूँ। और दद्दा जी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया दद्दा जी ने हम सबको। और अवतार सर हमारे भी बहुत ही, उनकी बातें सुनकर बहुत ही प्रेरणा मिलती है हम लोगों को, हम सभी को, कि अगर उनके मेथड पे हम लोग काम करें जिस तरीके से सर बताते हैं तो बहुत ही अच्छा काम सबका हो जाएगा। और हमारी हमारी जितनी भी महिला लीडर हैं, चाहे अलका मैम हो, चाहे सरोज मैम हो, बबीता मैम हो, और जितनी भी हमारी महिला टीम है, स्नेहा जी हैं, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही प्रेरणा मिलती है सबसे, चाहे छोटे हों हमसे चाहे बड़े हों, सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है सबसे। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस लगता है ये, हम सब के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो अभी बात हुई थी, मतलब दद्दा जी की जब मीटिंग हुई थी, जो भी बातें दद्दा जी ने बताई हम लोगों को, इन खास टिप्स पे हम लोग अगर काम करें जो दद्दा जी ने बताया, तो बहुत जल्द हम सब बहुत ही अच्छा मुकाम पा सकते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत ही जल्द सबका बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब दद्दा जी से यही रिक्वेस्ट करें कि जैसा मीटिंग दद्दा जी ने दिया था हम लोगों को मंगलवार को, ऐसे ही मीटिंग बीच बीच में हम लोगों को देते रहें, जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहे और हम लोग अच्छे तरीके से काम कर पाए। जैसा कि अभी दद्दा जी ने बताया कि उद्घाटन मीटिंग भी थी, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर हम लोग इस विधि पे काम करेंगे तो बहुत ही जल्दी ही सबका बिजनेस बड़ा हो जाएगा और बहुत जल्द ही हम लोग एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो बहुत ही दद्दा जी की बातें सुन के बहुत प्रेरणा मिली इससे। और ये भी लगता है कि दद्दा जी ने अगर पहले ये हम लोगों को पहले ही बताया होता तो आज बिजनेस कहीं और होता, बहुत बड़ा हो गया होता। तो हम सब दद्दा जी से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ऐसी मीटिंग बीच बीच में हम लोगों को दद्दा जी की मिलती रहे। यही
आग्रह है दद्दा जी से, और इतनी अच्छी मीटिंग देने के लिए और इस तरीके का काम करने के लिए जो बताया दद्दा जी ने, इसके लिए दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मानव विज्ञान की साइंस के बारे में दद्दा जी ने बताया, इस पे हम सब लोग फोकस करें और उस तरीके से काम करें कि जिससे जो मानव विज्ञान है, जैसे दद्दा जी ने बाबा जी की कहानी सुनाई थी कि वो बीमार थे, लेकिन उनसे जब उनका टाइम अच्छा था तब की बातें हम लोग, मतलब महेश जी जो दद्दा जी ने बताया, उन्होंने किया तो अपने सारे गम भूल गए। तो हम सबको यही करना चाहिए कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी चीज से पीड़ित है तो उसका नाम ही न लें कि तुम्हारी तबीयत खराब है या तुम्हें कोई कष्ट है। उससे वो बातें करें हम लोग जो उसका अच्छा टाइम हो, तो अपने सारे गम उस टाइम के लिए तो अपना गम और अपना दर्द भूल ही जाता है। तो ये भी बातें बहुत ही अच्छी लगी। और इस तरीके से हम लोग जो फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह के मिलते हैं, लेकिन हम लोगों में बहुत सारी कमियां हैं जिसको सुधारते हुए हम लोग अब दद्दा जी के मार्गदर्शन पे, जिस तरह से दद्दा जी ने बताया, हम लोग उस तरीके से काम करेंगे और सब लोग बहुत जल्द ही एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि दद्दा जी ने जो भी बताया कि विचारों का बीज, ये मतलब जो अपना विचार होता है, अगर आप अच्छी तरीके से रखेंगे तो बहुत ही उसका प्रभाव लोगों पे पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। कहीं ना कहीं हम लोगों का विचार अपने रखने का तरीका ऐसा होता है कि लोग हमारी बातों पे उतना गौर नहीं करते हैं। तो अपने में ही, हमारे में ही कमी है। हम लोग जितने लोग काम करते हैं, सबसे सीखते हुए, एक दूसरे को से सीखते हुए और अपने में सुधार करते हुए इस काम को आगे बढ़ाएं, तो एक प्रोडक्ट से ही हम लोग उसको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। ये उसके दिमाग में डालना है कि वो अपने घर का एक एक प्रोडक्ट भी, अपने जरूरत का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके वो अपने घर से एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा तरीका रहा और हम लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और हम लोग दद्दा जी की मीटिंग के दूसरे दिन से ही इसकी शुरुआत कर दिए थे, क्योंकि जो ये दद्दा जी ने ये निकाला है उद्घाटन विधि का तरीका, बहुत बहुत ही अच्छा है। जितना इसकी तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो कहते हैं कि जब जो हमसे बड़े हैं, जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में आई, कितना भी हम लोग सीख लें, लेकिन उनके दिमाग का तो कुछ लाजवाब ही रहता है। अब हम लोग जो भी काम कर रहे थे, ये दद्दा जी के दिमाग में चल रहा था कि लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उस तरीके से परिणाम नहीं आ रहा है जितना हम लोग सब लोग मेहनत मिलके कर रहे हैं। तो दद्दा जी ने दिमाग लगा के ये जो रास्ता निकाला बीच का, जिसके माध्यम से हम लोगों की टीम भी अच्छी हो जाएगी और लोगों का जो है बातचीत करने का तरीका भी बदल जाएगा। जो लोग हमसे दूर भागते हैं वो हमसे दूर भी नहीं भागेंगे, फोन भी उठाना बंद जो कर देते हैं लोग वो भी नहीं करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये सिस्टम है। इस सिस्टम से हम लोग काम करें और अपना जो हम लोगों का प्रेजेंटेशन होता है, इसको दोस्तों सोच समझ के, अपने अपने एक एक शब्द अच्छे से सोच समझ के लोगों के बीच में रखें कि गलत शब्द, एक ही गलत शब्द जो दद्दा जी ने बोला कि एक एक शब्द का अंतर था, तो शब्द अपने सोच समझ के अच्छे से रखें जिससे लोग जो है उससे प्रभावित हों, दूर ना भागें। तो इस सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे और बहुत ही जल्द
हमारे पास बहुत अच्छे ग्राहकों की संख्या भी होगी और लोगों को जो है हम लोग बोलने के लिए भी तैयार कर लेंगे इस तरीके से। तो बहुत बड़ा लोगों का समूह, बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होगा इसके माध्यम से। अपने शब्दों की श्रृंखला को बड़ा महत्व देना चाहिए हर व्यक्ति को, और लोगों को समूह बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये जो दत्ता जी ने बताया, उद्घाटन मीटिंग भी। अभी तो जिन चीजों की आदत पड़ी होती है वो धीरे धीरे जाती है। तो हम लोगों की मीटिंग जो है, मतलब मीटिंग पे, होम मीटिंग पे ज्यादा फोकस रहता था। तो उसका जो नाम ये बदल के रखा गया है, उद्घाटन विधि, तो थोड़ा सा मीटिंग पे दिमाग चला जा रहा है बार बार कि होम मीटिंग करते थे हम लोग। तो धीरे धीरे इसको आदत में हम लोग लाएंगे और अपने अपने को ही तैयार नेटवर्क के सिद्धांत पर अगर हम लोग अच्छे से काम कर ले गए, तो जो दद्दा जी ने बताया कि 80 से 90% लोग सफल होते हैं अगर सिस्टम से काम किया जाए। तो हम लोग अब सिस्टम से ही काम करेंगे और दद्दा जी के जो तरीका दद्दा जी ने बताया, इस सिस्टम से हम लोग काम करेंगे। जैसे जो दद्दा जी कि इससे एक अच्छा क्लोन भी बनेगा और लोग ग्राहकों का एक अच्छा हो जाएगा। तो जब लोग अपने सेहत की कीमत समझेंगे, क्योंकि वो अच्छी चीज खाएंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। तो जब लोगों की सेहत अच्छी रहेगी तो धीरे धीरे सबकी आदत हो जाएगी अच्छे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की। तो स्वाद पे नहीं जाएंगे, स्वास्थ्य पे जाएंगे। जैसे कि दद्दा जी ने कहा कि जो हमारे यहाँ हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम जिसको अपना प्रोडक्ट देते हैं, हमारे प्रोडक्ट भले स्वाद में ना अच्छे हों लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर रहते हैं। तो हमारा आपका काम यही है कि हम लोगों को स्वाद नहीं, स्वास्थ्य के बारे में बेहतर बताएं कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आप लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। क्योंकि जब लोग अपने स्वास्थ्य को जो है पहली प्राथमिकता देंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बहुत ही धीरे धीरे हम लोग एक एक प्रोडक्ट से लोगों की आदत बदलें, लोगों को सिस्टम में लाएं और अपना जो ये मीटिंग, मतलब ये है दद्दा जी ने जो बताया है उद्घाटन विधि, इस पे हम लोग अच्छा काम करेंगे अब। और शुरुआत भी हो गई है, सबने लगभग जितने हमारे काम करने वाले हों, चाहे अलका मैम हो, स्नेहा मैम हो और सरोज मैम हो, बबीता मैम हो, मुकेश सर हो, सब इसकी शुरुआत कर भी चुके हैं। और जिसका भी नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, चाहे हमारी गुजरात की टीम हो चाहे बंगाल की हो, जिसका भी नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि सबका नाम मुझे याद नहीं है, तो प्लीज कोई लोग गुस्सा ना हो। और मैं सबको एकदम दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों सब लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोगों को। तो और मुकेश सर ने जैसे बताया कि डेमो करने के लिए, तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि हम लोग जो डेमो 2 मिनट 5 मिनट में खत्म कर देते हैं, उसके बारे में पूरा लोगों को समझाएं, पूरे तरीके से बताएं कि
जो हम लोग डेमो दिखाते हैं उसको 5 मिनट में नहीं खत्म करना है, उसके बारे में लोगों को बताना भी है कि डेमो दिखाने का सही तरीका वही है कि उसके बारे में पूरी हम लोग उसको जानकारी दें। नहीं तो जल्दी से बेटाडीन डाला, जल्दी से उसमें करके सब दिखा दिया तो लोगों के दिमाग में उनका ब्रेन वॉश करना है। जैसे किसी चीज का प्रचार आता है तो उसका लोग ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसे हम लोग जो असली प्रोडक्ट हैं और जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट हैं दोनों का कंपैरिजन करके उनको क्लियर करके दिखाना है और उनके दिमाग में बताना है कि हम लोग जो केमिकल खा रहे हैं बाजार से, एक व्यक्ति को हम उसको इस्तेमाल कराएं और एक को हम अपना इस्तेमाल कराएं, दोनों में अंतर दिख वही मतलब डेमो करके उनको क्लियर करके दिखाना है। और साथ में अपना टूल भी दिखाएं। डेमो दिखाने के बाद जैसे जो हम लोग नकली उत्पादों का आजकल पेपर में निकल रहा है, पेपर की कटिंग पे, वो सब हम लोग अपने टूल में रखे रहें और दिखाएं लोगों को कि कंपनियों के बारे में सामान लोग बेच रहे हैं, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। समाज में लोग जो है सिर्फ पैसे पीछे भाग रहे हैं, आपकी सेहत का कोई ध्यान नहीं रखता है। तो सबसे पहले तो लोगों को सेहत का ध्यान रखना चाहिए और हमारी कंपनी लोगों को यही बताना है कि जो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारी कंपनी प्रोडक्ट दे रही है, वो लोगों का स्वास्थ्य देखते हुए बना रही है। इसमें कोई केमिकल नहीं है और इसको इस्तेमाल करने से आप स्वस्थ भी होंगे और आप जो है पैसे से भी मजबूत होंगे और एक अपने घर से एक अच्छा व्यापार कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। तो यही सब हमें लोगों को बताना है। और हर कोई, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई अपने घर से व्यापार शुरू कर सकता है। इसमें किसी एजुकेशन और किसी एज बाउंडेशन की कोई वो नहीं है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। और दोस्तों, सीखने के लिए हम लोगों के पास ऐसा ये बिजनेस है कि इसमें कितने भी हम आगे निकल जाएं लेकिन हर टाइम सीखना चाहिए, हर किसी से सीखने का मौका मिलता है। स्नेहा जी, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, आप बोलिए। रानी जी के में नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ आ रही है। ओके, थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिएगा। ओके सर। आप सभी को जय जय मेडी। मैं स्नेहा पटेल, प्रयागराज यूपी से। और साथियों, आज की इस जबरदस्त जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। हमारी रानी मैम बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रख रही थी और दद्दा जी की मीटिंग का बिल्कुल सटीक ज्ञान वो भी दे रहे थे हमको और हम सबको बहुत अच्छी तरीके से बता रहे थे। बट नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी वॉइस कट रही थी। फिलहाल अगर वो नेटवर्क में आएंगी तो एक बार उन्हें फिर से मीटिंग में बुलाया जाएगा। तब तक मैं अपनी बातों को रखती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं आप सबसे अपनी बातों को शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले तो मैं दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उन्होंने जो जूम मीटिंग की नेक्स्ट मंगलवार को, वो बहुत ही जबरदस्त थी। और जैसा कि रानी मैम ने अभी तक आप सबको बताया, वो चाहे उद्घाटन विधि को लेकर हो या फिर क्लोन बनाने को लेकर, सारी चीजों दद्दा जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और रानी मैम ने एक बात बोला कि जैसे हम लोग तो कर ही रहे थे, पर दद्दा जी के बताने का जो तरीका होता है, उनके जो सोचने का तरीका होता है, वो कुछ अलग होता है और वो वाकई में बहुत शानदार होता है। और उन्होंने जो भी बताया वो बहुत ही जबरदस्त है और सभी ने स्टार्ट कर दिया है। तकरीबन हम लोग भी फिलहाल वैसे भी होम मीटिंगें करते थे, पर अब इसे उद्घाटन विधि की जैसे दद्दा जी ने बताया है इस तरीके से करेंगे और बिजनेस को एक नई दिशा देंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से
हम लोग स्टार्टिंग भी इसकी की है। तो दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद यही है दद्दा जी से कि वो इसी तरीके से बीच बीच में हम लोगों को मीटिंगें देते रहेंगे, जिससे हम लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलती है। और उस दिन तो संख्या जैसे मैक्सिमम 100 लोगों की है जूम पे, बट उस दिन तो काफी लोग एक्स्ट्रा भी हो गए थे और उन्होंने लाइव मीटिंग अटेंड की। बहुत अच्छा लग रहा था। जब से जो मीटिंग स्टार्ट हुई है उस दिन ऐसा हुआ कि 100 के पार संख्या गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। एक जैसे दद्दा जी का रिस्पेक्ट सबने किया, सबकी मेहनत इतनी अच्छी थी उस दिन, सबने अपनी कोशिश की और पूरी इंडिया से पूरी टीम ने मिलकर वो संख्या बनाई थी और बहुत ही बेहतर तरीके से हुई मीटिंग। तो दद्दा जी से गुजारिश है कि आप ऐसे ही महीने में या हफ्ते में एक बार जरूर हम लोगों को इस तरीके से प्रमोट करें, क्योंकि आपका बोलना, आपका बताना, आपकी थिंकिंग वो एक अलग लेवल की होती है जो हम सबको कुछ ना कुछ सिखा देती है। और साथ ही साथ हम अपने रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो इस तरीके से गाइड कर रहे हैं हम सबको, और एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। उनसे बात करके मैं मैक्सिमम मीटिंग में बताती हूँ आप सबको कि उनसे बात करके लगता ही नहीं कि जैसे वो कंपनी के फाउंडर हैं। एकदम फ्रेंडली बात करते हो और इतनी अच्छी तरीके से हर चीज को बताते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है, मतलब सबसे बात होती है, सपोर्ट सबका मिलता है, तो ऐसा लगता है कि अगर ना भी कामयाब हो तो सर लोग इस तरीके से सिखा रहे, इस तरीके से बता रहे हैं कि आपको हर हाल में सक्सेस होना ही होना है। और पंकज सर का भी बहुत सपोर्ट रहता है पूरी यूपी की टीम को। और ऐसे हमारे सीके सर हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। वो चाहे हम लोग जूम मीटिंग करें या क्लोजिंग का पार्ट हो, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि हम लोगों को सीखने का यहाँ पे इतना जबरदस्त मौका मिल रहा है। A to Z सारे लोग, जितने लोग हैं, मैक्सिमम मैं जिनसे भी बात होती है सब बोलते हैं कि आपसे सीख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। हर कोई एक दूसरे को यही बोलता है कि आपसे सीख रहे हैं हम लोग भी। तो ये इतना जबरदस्त है, सब एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में इतना मतलब इस तरीके से कि लगता ही नहीं कि ये हम एक फैमिली के नहीं है। हम लोग जब पूरी इंडिया की टीम पंजाब में मिली थी तब भी इतनी अच्छी फीलिंग सबने एक दूसरे के प्रति रखी, बहुत जबरदस्त लगा वहां पे भी। और आगे चल के भी सब लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरी फैमिली में बहुत अच्छा माहौल रहता है जेएमबीडी को लेके, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है मुझे मेरे घर से। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पापा का खासकर सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता है। वो हर चीज सिखाते हैं, वो बिलिंग से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके क्लोजिंग, क्या पावर बीकर, लेफ्ट राइट, सारी चीजें बिल्कुल A to Z सब पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मतलब इतना डीपली सीखने को मेरे को मिलता है घर ही में, और मेरे महागुरुओं से इतना ज्यादा सीखने को मिलता है कि हम लोग मतलब एक ऐसी मैं कभी कभी महसूस करती हूँ कि एक ये अलग दुनिया ही हो गई है, जहाँ पे इतना एक दूसरे को बढ़ाने के चक्कर में, एक दूसरे को सिखाने के चक्कर में सब लोग इतना बेहतर तरीके से लगे हुए हैं। और कृष्णा सर जो हमारे प्रयागराज से ही हैं, उनका भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है हम सबको। वो हर पॉइंट को वो भी बहुत अच्छे से बताते हैं। और आजकल जहाँ पे भी हम होम मीटिंग करते थे, अब तो ये उद्घाटन विधि बन चुकी है, तो जहाँ पर भी हम लोग ये करते थे तो वहां पे उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। राजनारायण सर हैं जो हम लोगों के साथ काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ आजाद सर, जिनसे जो इतने सीनियर पर्सन हैं, जिनसे तो मैं
एक कितनी जबरदस्त चीज सीखने को मिलती है कि इतने अच्छे, इतने डायनामिक लीडर होने के बावजूद भी आजाद सर बोलते हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं, आप लोगों से सीख रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त बात है कि आजाद सर के अंदर ऐसी थिंकिंग है कि इतने हाईएस्ट लेवल पे होने के बावजूद भी वो हम सबको ये एहसास दिलाते हैं कि वो हम सबसे सीख रहे हैं। और ओम सर, जिनकी तो बात ही क्या करें, जिनके तो हर शब्द में एक ऐसी पॉजिटिविटी, एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो आपको कुछ अलग ही सोचवा देती है। मतलब एकदम से इमेजिन, और आने वाले टाइम में वो एक महागुरु होने वाले हैं हम सबके, और पूरी इस इंडस्ट्री के बहुत जबरदस्त सपोर्ट हमें उनका भी मिलता है। और अमित सर जो हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, जिनका बहुत ही बेहतर तरीके से सपोर्ट मिलता है हम सबको, और जो भी प्रॉब्लम हो सर सपोर्ट करते हैं, पूरे इंडिया की कॉल को अटेंड करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने काम को करते हुए वो सबका हेल्प करते हैं। और उन्हीं के टीम से है विनोद सर, अंकित सर, सतीश सर, देशराज जी, ये सारे लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और सबसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है एमपी से जीएल सर, जीएल पटेल सर है, मांझी सर हैं, और वो चाहे गुजरात की टीम हो, भरत सर हो, या दिल्ली से मुकेश सर हो, रुद्र मिश्रा सर हो, या मनोज बनर्जी सर, पूरी बंगाल की टीम, सब लोग इतना अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब एक फैमिली के तरीके की इतना जबरदस्त सीखने का मौका मैं समझती हूँ कि मुझे इतना बेहतर ये मौका मिला है। हम तो इस आसमान को भी नीचा दिखा सकते हैं, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है दद्दा जी ने हम सबको। और हमारी महिलाओं की टीम में मैं बात करूं तो वो रानी मैम, जिनसे आप लोग अभी तक सुन रहे थे, वो भी एक बहुत ही जबरदस्त महिला लीडर है, और बहुत स्टार्टिंग से कंपनी में है, बहुत अनुभवी है, बहुत शांत और सरल तरीके से वो भी बहुत सारी चीजों को बताती हैं और हम लोगों का बहुत सपोर्ट करती हैं। पंजाब से निर्मल मैम है, कोमलप्रीत जी और अमृत जी की भी मीटिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त होती है। अलका मैम की पूरी टीम तो एकदम से जबरदस्त है ही है। फिर वो चाहे दीपा जी हो या बबीता जी या तो केला जी, जो कि बहुत ही एक्टिव महिला हैं, और पुष्पा जी हैं हमारे साथ काम कर रही हैं, जो सविता जी हैं वो भी अपने अनुभव को अभी आप लोगों से शेयर करेंगी। तो एक बहुत ही जबरदस्त महिलाओं का भी सपोर्ट और इन लोगों से भी सीखने को मिलता है, एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है सभी से। तो जैसे कि आज हम लोगों का टॉपिक है कि जेएमबीडी में अपने अनुभव की व्याख्या। तो साथियों, मैं आप सबको बताऊं तो जेएमबीडी मेरी लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। अगर मैं अभी की बात करूं तो जैसे मैं पहले की मेरी जिंदगी और अब की लाइफ में बिल्कुल डिफरेंस है। अब थिंकिंग कुछ और होती है, और सभी गुरुओं का सपोर्ट, सभी का सहयोग इतना जबरदस्त, इतना शानदार है कि हम आज नहीं तो कल एक ऐसी अचीवमेंट हासिल करेंगे। और सबसे बेहतर तो ये कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है कि जहां से हम जो मर्जी वो पा सकते हैं, जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबको मिला है। और जुकाम होने की वजह से थोड़ा सा मेरा गला खराब है, तो वॉइस अगर क्लियर ना जा रही हो तो इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हैं। मैं बात करूं अपने होम मीटिंग और अपने एक्सपीरियंस की, तो हम लोग जैसे फील्ड वर्क करते हैं तो लोगों का मैंने एक चीज ये अनुभव की है कि मतलब लोग वो चाहे जो करते रहे, पर अगर आप उन्हें बताते हो, जैसे हम लोग अगर किसी से बात करते हैं, अगर उनका थोड़ा सा भी ओहदा हमसे ज्यादा है या फिर वो हमसे ज्यादा सीनियर है, तो उन्हें लगता है हमें ये क्या सिखाएंगे। तो ये एक ऐसा मतलब हम लोगों के साथ होता है कि कभी कभी तो लगता है कि मतलब
इन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि हम इन्हें कुछ मतलब हम लोग कुछ भी बताएं उन्हें समझ नहीं आने वाला है। उन्हें लगता है कि ये हमें कुछ नहीं बता सकते। लेकिन ऐसी-ऐसी जानकारियां, एक ऐसा सिस्टम अपना है जहाँ पे अगर पूरी तरीके से अगर सीख लिया जाए पूरे सिस्टम को बाखूबी, जिस तरीके से मुकेश सर ने डेमो को बताया, मैं डेमो की बात करूं तो अगर उस तरीके से हम डेमो किसी के सामने भी प्रेजेंट करते हैं और आज तो एक बेहतर रिजल्ट हम जितना सोचते हैं उससे भी कहीं बेहतर कर सकते हैं। और आज रमेश सर से बात हो रही थी तो उन्होंने इस उद्घाटन विधि को एक बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की बात हम लोगों से बताई कि हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो जैसे होम मीटिंग को बहुत लंबा नहीं करना, क्योंकि ये मैक्सिमम दिन में 3 तो जरूरी होनी चाहिए, 3 जगह पे हमें जरूर करनी चाहिए। तो अगर हम बहुत लंबा करते हैं इसको होम मीटिंग को या उद्घाटन विधि को, तो ये बहुत लंबा करके तो फिर हम अपना टाइम एक ही जगह पे लगा देंगे तो फिर एक ही होगा। तो ऐसे सर ने बिल्कुल सटीक तरीके से बताया कि हम जब कहीं पे जाते हैं तो 10-5 मिनट में सबका परिचय होता है, सबका परिचय करना है। फिर उसके बाद हम अपने पास कुछ ऐसे टूल्स रखें जैसे कि पेपर कटिंग हो गई जिसमें मिलावटी प्रोडक्टों का बहुत सारा विवरण होता है कि किस चीज में क्या चीज मिलाया जाता है, जैसे मसाले में क्या मिलावट हो रही है, तेल में किस चीज की मिलावट कर रहे हैं लोग। तो इस तरीके से हम उनको जागरूक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उनसे ये बात कर सकते हैं कि आप देखो, हम उनको डेमो अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेमो के बाद हम उनको ये दिखा सकते हैं कि आप जो मार्केट से इस्तेमाल कर रहे हो उसका ये हाल है, बट अभी जो हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग जो आपको जागरूक कर रहे हैं वो ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ से इस तरीके से करके हम एक सटीक तरीके से दिन में कम से कम 3 ये उद्घाटन विधि संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें हुई। रमेश सर भी यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए हैं, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छी तरीके से वो बताते हैं हर चीज को। तो एक ये बहुत बेहतर चीज दद्दा जी की मीटिंग के बाद हम लोगों को समझ में आया कि हम लोग को गलतियां कहाँ से हो रही थी। सबसे मेन पॉइंट तो मेरी टीम में जो ये वीक था कि हम लोग क्लोन बनाने पे फोकस कम कर रहे थे और खुद जाके प्लान दिखाते थे, पर जो लिवा जाता था हम उसको कभी प्रेशर नहीं करते थे कि आप भी सीखो। पर ये बहुत जरूरी है, ये गलती हम लोगों से हो रही थी, तो इससे हम लोग सुधार रहे पूरी तरीके से। और आप लोग भी अपनी टीम में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सिखाएं सबको, क्योंकि ये आना सबको बहुत जरूरी है। जैसे अभी अमित सर दे रहे हैं क्लासें, वो पूरे प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने फोटोज डाला था कि वो अपनी पूरी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो इसी तरीके से पूरे इंडिया को जरूरत है कि वो अपने लोगों को कैसे क्लोन करें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस सिस्टम में है यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो क्लोन का ही है। दद्दा जी ने इतनी बखूबी तरीके से बताया था। और जो भी हम लोगों का हाल ही में प्रोडक्ट जितने भी लॉन्च हुए हैं वो बहुत ही शानदार और डेली यूज के प्रोडक्ट हैं और बहुत ही जबरदस्त है। एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्टों की श्रृंखला हम लोगों के पास हो चुकी है, क्योंकि हम किसी के भी सामने प्लान प्रेजेंट करते हैं तो ये अदरवाइज सबके घर में मैक्सिमम लोग वैसे तो नहीं, पर हमारा जो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट का ऐसा है कि बड़े से बड़ा आदमी इस्तेमाल कर सकता है और रेट ऐसा है कि छोटे से छोटे आदमी भी मैनेज कर सकता है। तो इस स्थिति में और अब तो एक प्रोडक्टों की और बौछार हो गई है। ये बहुत ही जबरदस्त बात है और दद्दा जी का बहुत ही शानदार ये रहा। साथ ही साथ साथियों, हम लोग जब भी आप बात करते हैं तो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करना ही है।
आप चाहे वो मार्केट से कर रहे हो या तो अपनी कंपनी का, अगर यही चीजें 100% सभी लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि मैंने एक चीज ये अनुभव की है कि मैं अपनी बता दूं तो जो चीज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उस चीज के बारे में हम उतना अच्छे से किसी को बता नहीं सकते, या तो फिर हमें बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में पता हो या अनुभव हो तभी हम कर सकते हैं। अन्यथा हम अगर किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम उससे बता नहीं सकते, क्योंकि जो अंदर जाता है वही बाहर आता है। तो सभी लोग 100% प्रोडक्ट को यूज करिए, और अपना तो प्लान ऐसा है कि ये सामान जो आप मार्केट से ले रहे हैं ये हम किसी को भी बताएं, आसानी से समझा सकते हैं कि भाई सामान तो आपको यूज करना ही है, लेकिन बाहर का सामान जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट वो सामान घर का पैसा ले जा रही है, लेकिन ये चीजें घर में पैसा ले आ रही है। तो साथियों, मैं 5 मिनट का मौका अपनी पार्टनर जो मेरे साथ कंटिन्यू बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव है, मैं चाहती हूँ सविता जी का मौका दिया जाए, जो कि मेरे साथ है, तो वो मेरे फोन से बोलेंगी। तो आप सब 5 मिनट में अपनी बातों को खत्म करेंगी, फिर मैं आगे की मीटिंग कंटिन्यू करूंगी। तो आप सबके सामने सविता जी अपनी बातों को प्रेजेंट कर रही हैं, ये लीजिए। हेलो, आप सभी को जय जय एमबीडी। मैं सविता पटेल, प्रयागराज यूपी से। इस फील्ड में हम लोग डेली निकल रहे हैं और इस काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये हमारी स्नेहा जी के साथ हम डेली आते जाते हैं और उसके बाद काम करते हैं। हम भी अब सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और ये जो सिस्टम है इसमें हमारी जिंदगी पूरी तरह से बन रही है। हाँ, तो हम अपनी बाड़ी को यहीं से विराम करते हैं। इसमें देखिए, हम लोग जिस सिस्टम में हैं, सबसे पहली बात तो ये कि ये कॉन्फिडेंस का है, और हम कहीं ना कहीं उस अगर एक बेहतर रिजल्ट नहीं आता तो धीरे धीरे करके हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन होने लगता है। एक दिन बात हो रही थी ओम सर से, तो मैं आप सबको शेयर करना चाहूंगी। ओम सर आए हुए थे हमारे यहाँ, तो वो हम सबको ऐसे ही ट्रेनिंग मीटिंग दे रहे थे, बैठा के सबको एक साथ, जिस तरीके से ओम सर करते हैं। तो उन्होंने वहां पे एक चीज हम लोगों को शेयर की कि जब हम अपना फोकस लक्ष्य पर करते हैं तो जो मुश्किलें हैं वो छोटी लगने लगती हैं, लेकिन अगर मुश्किलें बड़ी हैं और हम अपना लक्ष्य और बड़ा कर लें तो फिर मुश्किलें और छोटी लगने लगती हैं। तो ये जो लाइन थी सर की, ये बहुत अच्छी तरीके से मेरे को समझ में आई कि हम जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं, अगर अभी हमारा टारगेट रॉयल्टी है, तो जो प्रॉब्लम आ रही है अगर हम उसे ना देखकर अगर हम अपने टारगेट को ही फोकस करते हैं तो तभी हम यहाँ पे टिक पाते हैं, तभी हम अपने टारगेट पे टिक पाते हैं, जो हमारा लक्ष्य पे हम उस पे फोकस कर पाते हैं। वरना जैसे प्रॉब्लम हमें जब प्रॉब्लम बड़ी लगने लगेगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो कमजोर होने लगेगा। और एक ये पॉइंट जो मुझे इसी इंडस्ट्री से मैंने सीखा है, यहाँ से तो वैसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, कि अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी। ये सबसे घातक चीज होती है हमें, जो अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख देती है। जब हम अपना कंपैरिजन करने लगते हैं किसी और से कि वो बेहतर कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, या वो हमसे बेहतर कर रहा है, हम उससे बेहतर नहीं कर सकते,
ये सबसे ये एक ऐसी चीज है जो एक बहुत ही ताकतवर और मजबूत इंसान को भी तोड़ सकती है। तो साथियों, खासकर हमारी जितनी भी महिला लीडर्स हैं, वो उनके लिए कि हमें अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना, हम किसी से कम नहीं, क्योंकि भगवान ने जो हर एक पर्सन में एक क्वालिटी जरूर ऐसी देता है जो किसी में नहीं होती, जो कोई और कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हो। तो इस चीज को हमेशा फोकस करना हमें करना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, और हम लोग जैसे पर डे फील्ड वर्क करते हैं तो बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी मिलती हैं जिन्हें लगता है कि मतलब वो बोल नहीं सकती। काफी लोग तो इस वजह से नहीं आते कि आप कर लेते हो मीटिंग, हम नहीं कर सकते, आप ऐसे बोल लेते हो, हम नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले तो वो लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि ये सामने वाला कर सकता है पर मैं नहीं बोल सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम जूम मीटिंग हुई थी, मैं भी बिल्कुल डर डर के बोली थी, और अभी कंडीशन ये है कि हम लोगों को कहीं भी बोलना पड़ता है तो हम लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं। तो ये लीडरशिप कहीं ना कहीं सिस्टम की देन है और मेरे गुरुओं की देन है, जिन्होंने मुझे सिखाया। और सबसे ज्यादा तो मैंने ओम सर से सीखा है, और ये बिलीफ सिस्टम भी यहीं से मुझे मिला है और जेएमबीडी से ही मिला है। मैंने बचपन से अपने घर में नेटवर्क मार्केटिंग देखी थी, तो ये चीजें एक दूसरे से बात करना, लोगों को समझाना, ये मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे पापा करते थे। और मेरे घर में हमेशा बहुत पॉजिटिव सोच रहती थी इस इंडस्ट्री को लेके, तो इसलिए मेरा भी बहुत इंटरेस्ट रहा यहाँ पे। और एक बहुत ही जबरदस्त और नेक्स्ट सिस्टम मिला हमें। मैं बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि इतने अच्छे लोगों के हाथों में हमारा भविष्य है, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई अदरवाइज मतलब मैक्सिमम कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैं पूरा फोकस यहाँ पे कर रही हूँ, मैं फुल टाइम कर रही हूँ इधर। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि ऐसे लोगों के हाथों में हम लोगों का भविष्य है, जिनकी थिंकिंग इतनी बेस्ट है, और जो पूरी इंडिया के बारे में सोचते हैं और इतनी गजब की क्वालिटी रखते हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी है वो। तो ये एक बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को, और मेरे साथ मैक्सिमम लड़कियां ही हैं। तो मैं सबको यही बताती हूँ कि आप अपने काम को करने के साथ साथ इसे स्टार्ट कर सकते हो, ये पार्ट टाइम बिजनेस है। और सबसे जबरदस्त जो ये इंडस्ट्री हम लोगों को सिखाती है, हमारी कंपनी, हमारे गुरु हम लोगों को सिखाते हैं कि हमें खुद आत्मविश्वास हमारा बढ़ जाता है। हम जब लोगों के बीच बैठते हैं, लोगों के बीच उठना बैठना होता है, लोगों से बातें होती है, तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अच्छा हो जाता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर चीज जो जो कहीं पे मिल ही नहीं सकती, वो मुझे यहाँ पे मिलती है। मेरी जिंदगी में एक बहुत ही अहम रोल रहा सीके सर, रमेश सर, ओम सर, मेरे पापा का बहुत अच्छा, कि उन्होंने पहली बात तो सबने इतना अच्छा सपोर्ट किया मुझे, और मैंने भी इंटरेस्ट रखा। अगर आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये चीज मैं यहाँ से देख रही हूँ, ये मैं अनुभव कर रही हूँ कि अगर मैं जेएमबीडी ना करती होती तो मेरी जिंदगी क्या होती। आज कहीं भी आना होता है, जाना होता है, किसी से भी बात करनी होती है, हम लोग बिल्कुल बेझिझक कर लेते हैं। बट मेरे ही जैसे लड़कियां जो हम लोगों से भी ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, उन्हें अगर अभी बोल दिया जाए कि 10-20 लोगों के बीच में बोलना है, तो वो नहीं बोल पाते हैं, बट हम लोग आराम से कर लेते हैं। ये मुझे इतना जबरदस्त लगता है, और मैंने जैसे बचपन से देखा है, तो ये
थिंकिंग मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि ये कितना गजब का काम है कि हम यहाँ से सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। चाहे जितना बड़ा सपना हो वो हम पूरा कर सकते हैं। अनलिमिटेड पैसा यहाँ से कमा सकते हैं, अनलिमिटेड सम्मान पा सकते हैं और टाइम का फ्रीडम जो कि किसी के पास नहीं होता वो हम लोगों के पास है। और अभी से हम लोगों को ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि मतलब हम लोग एक ऐसे सिस्टम में है जहाँ पे आगे जाके एक इतनी इतनी जबरदस्त तरीके से हम लोगों की जिंदगी बीतने वाली है जहाँ पे टाइम का हम लोगों के पास बिल्कुल आजादी होगी, टाइम फ्रीडम होगा हम लोगों के पास। तो बहुत सारी बातें हैं आप सबसे शेयर करना है। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, जो झुक सकता है वो दुनिया झुका सकता है। और ये वाकई में ये चीज हम लोग फील कर रहे हैं क्योंकि हम अपने गुरुओं के आगे जितनी विनम्र तरीके से हम लोग सीखेंगे, जितनी विनम्र तरीके से उनके सामने खुद को प्रकट करेंगे, जितना उनसे सीखने का प्रयास करेंगे, जितना झुककर हम उनसे ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे, हम उतने ही ताकत से पूरी दुनिया को झुका सकते हैं। ये एक बहुत जबरदस्त बात है और ये हमारे सिस्टम इस इंडस्ट्री के अलावा और कहीं मिल ही नहीं सकता। आगे आने वाली जब हम लोगों का कभी सेलिब्रेशन होगा, मैं अपनी कहानी को पूरी तरीके से मैं अपनी जर्नी को जब शेयर करूंगी आप सबसे, तब आप सब देखना कि एक 20-21 साल की लड़की क्या से क्या सोच सकती है। और ये सोचने की ताकत सिर्फ ये सिस्टम देता है, ये प्लानिंग सिर्फ ये सिस्टम दे सकता है, हमारी जेएमबीडी दे सकता है। क्योंकि यहाँ से हम वो हासिल कर सकते हैं जो और कहीं से कर ही नहीं सकते। और साथियों, फील्ड में जितने चैलेंजेस आते हैं, कभी कभी हम इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि जब डिमोटिवेट हो जाना होता है, कुछ ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है कि हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तब ऐसा लगता है कि ये कैसे लोग हैं। पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपने सिस्टम को लेके निगेटिव रहूं। निगेटिव तो हुए ही नहीं हम लोग कभी, कंडीशन चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी, तो उसका सलूशन जरूर होगा, क्योंकि बिना सलूशन के प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, मेरे को बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। तो आप सबसे फिर जब मीटिंग का टाइम भी हो गया, रानी मैम भी नेटवर्क में नहीं रहे, नहीं तो बातें बहुत बेहतर तरीके से होती। लेकिन हम लोगों को फिर जब मौका मिलेगा तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखेंगे और एक बहुत ही बेहतर टीम तैयार कर रही हूँ मैं अपने प्रयागराज में, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब काम करेंगी और पूरी तरीके से दद्दा के बताए हुए रास्ते पे। मैं अमित सर से चाहूंगी कि अमित सर, आज की मीटिंग हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मीटिंग को होस्ट किया। शायद रानी मैडम जी के नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, आवाज कट रही थी, लेकिन जो भी बातें रखी बहुत ही सॉलिड बातें थी
और बहुत अच्छे तरीके से आपने मीटिंग का संचालन किया और बाद में बहुत अच्छे तरीके से स्नेहा जी ने मीटिंग को संभाला। तो आप दोनों लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जेएमबीडी सभी लोगों को। और यही मीटिंग का समापन करते हैं। कल की मीटिंग टाइम पर रहेगी।